हाय स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमें ये 4 इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो ये सारे प्लस में हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, सभी का बेस सेम कर लेते हैं, log 2x प्लस log 2 1/2 y प्लस 1/2 log 2z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा log 2 ऊपर भेज देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस log 2y प्लस log 2z। ये डिनोमिनेटर से यहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ पे आता, ये यहाँ पे पावर में चला गया, ये यहाँ पे पावर में आता। ठीक है, तो अब प्लस है, सभी का बेस सेम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारा कि log x प्लस log y ये होता है log x इंटू वाई, अगर बेस हमारा सेम हो तो। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा log x स्क्वायर वाई जेड इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये बेस 2 है, इस 2 को इस साइड लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड। हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई। सेकंड को, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। सेकंड को देखें तो log बेस 3y का प्लस हाफ log 3z प्लस हाफ log 3x इज इक्वल्स टू 2। ये हाफ कैसे आया, हाफ कैसे आया दोनों पे, यहाँ पे 9 था, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी log 3 स्क्वायर। यहाँ पे z ले लेते हैं एक बार, z का पीस, तो z आया, तो ये इसका डिनोमिनेटर में पावर चली जाएगी, 1/डिनोमिनेटर में चली जाएगी, क्योंकि बेस में स्क्वायर, तो 1/2 log 3z आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गई। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा, इसको फिर 3y स्क्वायर प्लस log 3z प्लस log 3x इज इक्वल्स टू, ये है 2। यहाँ पे स्क्वायर कैसे आया, ये न्यूमिनेटर में जाएगा, ये ऊपर पावर इसमें y के चल जाएगा, और ये आएगा 2 इंटू 2। तो इसको फिर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट केस की तरह। ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा, तो ये आएगा log 3y स्क्वायर जेड एक्स इज इक्वल्स टू 4। log 3 जो बेस है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आएगा y स्क्वायर जेड एक्स 4 पावर 3। थर्ड हम देखते हैं, तो थर्ड हमारा ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास log z स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 की पावर आ जाएगा 4। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 4। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा हमारा 3 की पावर 3 आएगा, यानी 3 की पावर 3 नहीं, यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इनको सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड एक्स इंटू जेड स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 16 इंटू 81 इंटू 256 आएगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। अब हम एक्स निकालते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड बाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2/3। ये एक्स स्क्वायर वाई जेड हम कहाँ से लाए, जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन इसकी वैल्यू 4 है, तो ये 2/3 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर था, तो इसको हम सॉल्व करके ये आएगा हमारे पास। ऐसे वाई की वैल्यू, वाई इसके सेकंड इक्वेशन लिखेंगे बाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू यहाँ से लिख रखी है, इसका आएगा 27/3। जेड आएगा हमारे पास जेड स्क्वायर एक्स वाई बाई एक्स वाई जेड 32/3। हमें पूछा गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हमने ये इतना सारा क्यों करा है, ताकि हमारे पास एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू आ जाए। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक्स वाई और जेड आ जाएगा। इसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा है, तो हम इसको और इसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 353/24, जो कि हमारा आंसर है। थैंक यू।